आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बैंक वैकेंसी की डिटेल भी आ चुकी थी। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समाप्त होने को है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब इसी क्रम में अब एक और ट्रांसफ़र रह गए हैं, वो है अंतर जनपदीय। जी हाँ, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और किस प्रकार से आपको इसका फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको इस चीज़ की देखनी होंगी, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पूरी प्रक्रिया आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, किस प्रकार से आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस प्रकार से ये आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और ये वेबसाइट आप देख सकते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र.upsdc.gov.in। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आएगी। यहाँ पर आप देखें तो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स और ये वैकेंसी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी की लिस्ट शो होने लगेगी और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं जनपदों में आप जा सकते हैं और बाकी के जनपदों में आप नहीं जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप देखें बलरामपुर, बांदा, बहराइच, बदायूं, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, संभल, सहारनपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। इन जनपदों में शिक्षकों के पद खाली हैं। यहाँ पर ही शिक्षक जा सकते हैं, लेकिन ये 15 जनपदों के शिक्षक कहीं दूसरे जनपद में नहीं जा सकते। यानी कि इस जनपद से किसी भी शिक्षक का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर दूसरे जनपद के शिक्षक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जा नहीं सकता। ये जो है प्राइमरी के सहायक अध्यापकों के पद हैं और यहाँ पर आप देखें ये प्राइमरी के हेड टीचरों के पद हैं, वो भी सिर्फ दो जनपदों में हेड टीचरों के पद हैं, एक बहराइच और लखीमपुर खीरी। ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो जूनियर में जो है ये सहायक अध्यापक के पद हैं 16,009 और प्राइमरी में 13,266 पद खाली हैं इन 15 जनपदों में। और वहीं हेड टीचरों की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर बलरामपुर में हेड टीचर के पद नहीं है जूनियर में और जालौन में भी जूनियर में जो है हेड टीचर के पद नहीं है। तो सिर्फ इन जनपदों में आप जो है इन जनपदों में आप आ सकते हैं, यानी इनमें इनकमिंग है। बाकी के जनपदों में कोई भी इनकमिंग नहीं है, वहाँ से आप इन जनपदों में आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप देखें कई 60 जनपद हैं जहाँ पर जो इनके नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए झांसी जनपद है तो झांसी से आप जालौन आ सकते हैं, लेकिन जालौन के आदमी झांसी नहीं जा सकते। इनकमिंग का मतलब है इन जनपदों में आप आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाएगा नहीं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए चलते हैं सीधा वेबसाइट पर और वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने उसी प्रकार का फॉर्मेट आ जाएगा जैसा कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में आता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, अंतर जनपदीय में इसी प्रकार से ये फॉर्मेट आता है। यहाँ पर आपको अपना मानव समुदाय आईडी डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर कैप्चा कोड और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो कभी कभी क्या है कि जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो कुछ समस्या आती हैं कि मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, वेबसाइट पर खुद ही ओटीपी दिखने लगता है। ये सारी समस्याएँ आ सकती हैं, तो इनको आपको देखना है। हो सकता है मोबाइल पर ओटीपी ना आकर के आपकी स्क्रीन के ऊपर ही जो है ओटीपी दिखाई दे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप अपनी मानव समुदाय आईडी को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को। ये कैप्चा कोड अगर आपको जो है समझ में ना आए तब आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं इस लाइन पर क्लिक करने पर। देखिए जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये चेंज हो रहा है। आपको जो सही लगे आप उस कोड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जैसे ये चेंज हो रहा है, देखिए हो रहा है, तो ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मानव समुदाय आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो अब देखेंगे कि आगे प्रोसेस क्या होती है। सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया है तो ये एक बात इसमें स्पेशली है कि मोबाइल पर ओटीपी ना जा करके आपकी स्क्रीन पर ही ओटीपी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर देखिए लास्ट में ओटीपी दिख रहा है, यानी कि मोबाइल पर ये ओटीपी ना जा करके आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है। तो इसी ओटीपी को यहाँ पर जो है फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये जो ओटीपी है मोबाइल पर ना जा करके स्क्रीन पर ही दिख रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझे कि मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो ये क्या है, कभी स्क्रीन पर ओटीपी आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है। इसी ओटीपी को आप यहाँ फिल कर देंगे और प्रोसीड पर जो है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये ओटीपी को
फिल कर दिया है। अब आपके सामने वेबसाइट इस प्रकार से खुल करके आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें तो होम, फिल प्रिंट एप्लीकेशन, नॉट डन और पेंडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब आपको जो काम करना है उसको समझें। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल प्रिंट एप्लीकेशन, ये वाला ऑप्शन है ना, इसी पर वर्क करना है, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल करके ये वेबसाइट हो जाएगी। नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये इंस्ट्रक्शन हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासनदेह रिक्तियाँ भली भांति पढ़ लें एवं प्रारूप भर के रख लें। आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए विवरण सूचना तैयार रखें। पहचान पत्र में जो है आप वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फोटो, पहचान संख्या, स्कैन कॉपी, JPG फॉर्मेट, अधिकतम 20 KB। फ़ोटो आपको एक लगानी है 20 KB में, और आपको अपने सिग्नेचर 20 KB में लगाने हैं, और एक आपका पहचान पत्र के रूप में ये चीज़ें हैं। इसमें आधार कार्ड का नाम नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देख लें आप, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फ़ोटो, और आपको एक अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ऑनलाइन आवेदन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर प्रक्रिया पूर्ण होते अनिवार्य रूप से संचालित रखें। ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ोटो की जगह साइन अपलोड ना कर दें, साइन की जगह फ़ोटो अपलोड ना कर दें, और इसी प्रकार के पहचान पत्र की जगह फ़ोटो अपलोड ना कर दें, साइन अपलोड ना कर दें। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझदारी से काम लें, क्योंकि एक बार अपलोड हो जाता है तो आप जो है अपडेट नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि ऐसा हाल ही के जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में भी हुआ था। फिर उसके लिए जो है रीसेट का ऑप्शन आया था, इसलिए आप वहाँ तक ना पहुँचें। इसके अच्छा है कि आप इनको धैर्यता के साथ काम लें और इनको पहले से सेव करके रखें। लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से आप फॉर्म फिल करें, मोबाइल से फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है आशंका रहती है कि गलत चीज़ें आप अपलोड कर दें। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर आई एग्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर होगी वो आपकी डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। आपकी सारी डिटेल, वर्तमान तैनाती, जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सारी चीज़ें यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। इसमें आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको इसमें कुछ भी संशोधन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो जैसा उसमें आ रहा है उसको वैसे ही रहने देना है और उससे कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद कुछ डिटेल है जो आपको भरनी है। तो यहाँ पर आप देखें, क्या दिव्यांग हैं, नहीं तो नो। फोटो एक पहचान पत्र में आप क्या डालना चाहते हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे पैन कार्ड आपने यहाँ लगाया तो पैन कार्ड को ही यहाँ पर आप अपलोड करेंगे 20 KB तक का। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है वरीयता का। तो यहाँ पर देखिएगा, जो वरीयता में है यहाँ पर वही 15 जनपद हैं जिनमें जो है सीट्स हैं। यहाँ पर आप देख लें 15 वही जनपद खुल रहे हैं: बदायूं, बलरामपुर, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। तो देखिए ये 15 जनपदों की लिस्ट है। इन 15 में से आपको मिनिमम एक जनपद का नाम जरूर देना है। ठीक है, देने को आप 15 ही दे सकती हो, लेकिन मिनिमम आपको 1 देना ही है। ठीक है, एक से कम जनपद अगर आप करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एक जनपद कम से कम यहाँ पर भरना ही है। ठीक है, एक जनपद का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बांदा भर दिया, दूसरे नंबर पर हमीरपुर भर दिया, एक ही कैडर के हैं जनपद, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर लें। ठीक है, ये लिस्ट भरने के बाद अब आपको यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो डालनी होगी। जो आपका स्वयं का नवीनतम फ़ोटो रहेगा उसको यहाँ पर फिल करना होगा, यानी कि आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद घोषणा पत्र पर, और यहाँ पर एक आपको अपने सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर होंगे उनको यहाँ पर डालना होगा, यानी कि अपलोड करना होगा। और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको करना होगा। ये फॉर्म आपको इसी प्रकार से भरना है। अगर आपके संबंध में कोई भी डाउट है इसको लेकर के, तब आप कमेंट जरूर करें। OTP अभी मोबाइल पर ना आकर के स्क्रीन पर ही आ रहा है, उस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक अपनी फ़ोटो, एक सिग्नेचर, ठीक है, और एक अपना पहचान पत्र अपलोड करना है। इसलिए इनको अपलोड करते समय कई बार आप चेक कर लें कि आप जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो वही है या नहीं है। जो भी चीज़ आप सेव करें उसका नाम लिख लें। जैसे मान लीजिए आप फ़ोटो अपलोड करें तो लिख लें माई फ़ोटो, आप सिग्नेचर अपलोड करें तो लिख लें माई सिग्नेचर, माई पैन कार्ड, माई ड्राइविंग लाइसेंस, माई वोटर कार्ड। इस प्रकार से आप लिख लें, यानी कि रीनेम कर लें, जिससे कि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपकी
जो डिटेल मानव समुदाय से यहाँ पर दिखेगी उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना ही कहीं संशोधन कराने के लिए परेशान होना है कि हमारी डेट गलत दिख रही है, ज्वाइनिंग डेट गलत दिख रही है, जन्म तिथि गलत दिख रही है। मेनली अगर आपका पदनाम गलत दिख रहा है तो उसको ध्यान रखना है बस। इसके अलावा आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपको ज्वाइनिंग डेट गलत दिखे, कुछ भी चीज़ दिखे, आपको इसके लिए संशोधन कराने के लिए परेशान नहीं होना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फोटो युक्त पहचान पत्र में देखिएगा वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक विद फ़ोटो, यही ऑप्शन आ रहे हैं, यानी 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आप कर सकते हैं। बाकी जिन 15 जनपदों में इनकमिंग है उन्हीं जनपदों के नाम आपको क्रम वाइज देना है। इसमें कई साथियों के क्वेश्चन रहेंगे कि सर एक कितने जनपदों का विकल्प दे सकते हैं, तो आपको मिनिमम एक जनपद का तो देना ही है। इसके बाद आप क्रम से पूरे 15 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, मतलब 15 तक दे सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 आपको यहाँ पर विकल्प देना होगा। इसके बाद स्वयं का एक नवीनतम फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको बीएससी ऑफिस में जमा करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट को लगा करके, जो कि संबंधित जनपदों से आदेश भी जारी इस संबंध में किए जाएंगे। जिस भी जनपद से जो भी अपडेट आती रहेगी आप सभी को जो है अपडेट हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर बहुत से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो भी आपस में अपने विचार शेयर करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप करिएगा, आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में, आपको अपडेट जरूर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। यहाँ पर अभी आप देखें ये अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट डन आ रहा है, तो ये डन दिखने लगेगा। और जब बीएससी के द्वारा से वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव बाय बीएससी दिखने लगेगा। तो अब इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो इसी वाले ऑप्शन से आप फिल प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से आप अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपने प्रक्रिया की होगी, अंतर जनपदीय में की होगी, वही सेम प्रक्रिया है, कुछ विशेष प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।